मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसको अपनी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश के बाद हकीकत कुछ और ही होती है। इस वक्त हम गुरुग्राम के इफ्को चौक पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे तो एक 25 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे तो इसको बैरिकेटिंग इसकी की गई है। हालांकि यहाँ से जो है मास्टर सीवरेज जो लाइन थी वो इसके नीचे से जा रही थी, जिसके बाद ये जो गड्ढा है वो यहाँ पर हुआ। पहले ये गड्ढा करीब 6 से 7 फुट चौड़ा और गहरा था, लेकिन धीरे धीरे जो सड़क है वो धंसती हुई नजर आई और ये गड्ढा जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया, विशाल रूप इस गड्ढे ने ले लिया है। 25 फुट गहरा ये गड्ढा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और इस गड्ढे में भरा हुआ पानी लगातार उफान पर है। आप देखेंगे तो गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो एक अलग ही नजर आती है बारिश के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जल भराव की समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सड़क ही धंस जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन काम पूरे करने में फेल होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट को जाने वाला अंडरपास है, जहां बारिश के बाद 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। इस तरह के हादसों को देखते हुए गुरुग्राम में स्कूल बसों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जल जमाव वाले रास्ते पर स्कूल बस भेजने पर रोक लगा दी गई है। स्कूल बसों को सुरक्षित वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान स्कूल रूट की स्थिति की रियल टाइम जानकारी स्कूलों को देंगी। भारी बारिश या IMD अलर्ट के दौरान हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें स्टैंड बाय पर रहेंगी, ताकि जल भराव में फंसी स्कूल बसों से बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके। दिल्ली NCR पर मानसून की मार जारी है, तो यूपी में भी मानसून फुल एक्टिव है। लगातार 15 घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद काशी में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। BHU गेट पर भारी जल भराव के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई। तो BHU अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया। लोग मरीजों को कंधे पर बैठाकर वार्ड तक ले जाते हुए दिखाई दिए। इन दिनों यूपी के मौसम में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी और दक्षिणी यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के कारण नदियों में उफान है। बहराइच की गेरवा नदी के तेज बहाव में हाथी का पूरा कुनबा फंस गया। नदी में फंसे 5 हाथियों में से 3 वयस्क और 2 नन्हे हाथी शामिल थे, जिनको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल की तरफ भेज दिया। कि कौड़ियाला नदी में कुछ हाथी बहते हुए दिखे हैं। तत्काल जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो एलिफेंट काफ होते हैं और 2 एडल्ट एलिफेंट्स नदी में बह रहे थे, और जो गिरजापुरी बैराज का जो गेट था उसको ब्रीफली क्लोज किया, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जो नदी का जो फ्लो था उस पर थोड़ी सी कमी आई, और जो 2 एडल्ट एलिफेंट्स थे वो बाकी जो 3 छोटे जो शावक थे उनको रेस्क्यू करके साइड में जो तट होता है उस तट की तरफ ले गए। वहाँ पे हमारा स्टाफ ऑलरेडी मौजूद था, जिसमें स्टाफ ने वहाँ पे हाका लगा के उनको जो हाथी का जो पूरा झुंड था उनको वापस से जंगल की ओर डायरेक्ट कर दिया, और इस तरीके से जो 5 हाथी जो 3 शावक और 2 एडल्ट फीमेल एलिफेंट्स थे इनकी जान बचाई जा सकी। यूपी के बाद बिहार में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का दौर उत्तर से दक्षिण भारत तक जारी है। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश के कारण पालचुरम और इलायवुर क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्कूली बच्चों के उफनती नाले को पार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है इस वीडियो पर। यहाँ के करकेली ब्लॉक में मानिकपुर और बिलासपुर के बीच बहने वाली सिंदली नदी में इन दिनों काफी उफान है, तो वहीं नदी को पार करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे तेज बहाव के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर इस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बच्चों को रोज़ाना इस तरीके से अपने स्कूल जाना पड़ता है और इसी तरीके से बच्चे वापस लौटते हैं,
अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन बच्चों की ज़िंदगी कैसी है और ये कैसे पढ़ाई करेंगे। बहरहाल इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद प्रशासन जागा है। उमरिया के कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया।